टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन और ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और हम लोगों को इसके कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पर रखना है, 6 स्थितियों पर रखना है। आपको पता होना चाहिए किस पोजीशन पर रखने पर उसकी इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को कैसे करना है, प्रतिबिंब को कैसे बनाना है कॉनकेव मिरर से। अब कॉनकेव मिरर के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कॉनकेव मिरर ये हम किसी गोले का पार्ट होता है। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो कॉनकेव मिरर भी क्या है, किसी गोले का भाग है। ये किसी गोले का भाग है, स्फीयर का पार्ट है। अब स्फीयर का पार्ट है, इसके लिए चीजें देखो, हमको बनाना पड़ेगा एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो मिरर के बीच में से जाती है। अब मिरर कहां पर आएगा, कॉनकेव मिरर किधर आएगा, आप इसका कुछ हिस्सा पॉलिश कर दो, ये वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया, तो ये जो पॉलिश वाला भाग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, परावर्तक पृष्ठ है, ये कॉनकेव मिरर का काम करेगा। ये वाला, इसका अंदर से ऐसा भाग अंदर दबा होता है। ठीक है, ये किसका काम करेगा, हमारा ये वाला भाग जहां पर मैंने पॉलिश किया, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है। हमको सिर्फ कॉनकेव देखना है और ये जो अवतल दर्पण है इससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखना है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। 6 पोजीशन पर हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को रखकर देखना है कि कहां पर इसकी इमेज बनती है। एक बार और देखो, मैं यहां पर समझा देता हूं, फिर हमको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम कैसे होता है और रे डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे, देखो। और ये चीजें याद रख लेना जो मैं यहां से बता रहा हूं, कि आप ऑब्जेक्ट को जितना आगे लेकर जाओगे इमेज उतनी पीछे चले जाती जाएगी। यहां से आप कॉनकेव मिरर को समझोगे अच्छे से। चैप्टर है हमारा, टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। मिरर 2 प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण 2 प्रकार के, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो ये हमारे पास मिरर है, ये मिरर है हमारे पास कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। जितने पास ऑब्जेक्ट आते जाएगा, जितने पास ऑब्जेक्ट आते जाएगा, जितने पास ऑब्जेक्ट, जैसे ये दोनों सेम प्लेस पर आ गए, तो देखो दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम है। तो जब हम सी पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होते चले जाएगा। जितना हम इसको पास लेकर जाएंगे, जितना इसको पास लेकर जाएंगे। और देखो, जब हमने इसको एफ और पी के बीच में रखा तो मिरर के दूसरे साइड, अपोजिट साइड क्या बनी, इसकी इमेज बनी। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पर रखना है। और एक लास्ट वाली पोजीशन है कि अगर हमने एफ और पी के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे। और कैसे बनेगी, आभासी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही है, हर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर देखना है इमेज कैसे बनेगी। एक बात याद रखना, जितना आप इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर इसको, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आगे लेके जाते जाओगे, इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा और वो पीछे हटते जाएगी। ऐसे जब आप उसको एफ से पी के बीच में लेकर आओगे तो देखो दर्पण के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये चीजें याद रखना। आप इस इमेज को याद रखना, हम एक एक करके डायग्राम बना रहे हैं, कुछ चीजें जो इसकी होती है वो हमको पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने, मुख्य अक्ष, सिर्फ मिरर इतना भाग है, दर्पण जो है हमारा इतना भाग है। ये तो मैंने इसलिए बनाया कि आपको समझ में आए कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दर्पण गोले का भाग होता है। और जितना भाग हमने रिफ्लेक्टिंग किया है, जितना हमने पॉलिश किया है, ये हमारा मिरर होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक पृष्ठ। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी बोलते हैं। ठीक है, जो कि दर्पण का आधा, जो जहां से प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, नो डाउट। इस गोले का केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसका आधा जहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती है, वो क्या कहलाता है, फोकस एफ। याद रखना, ये सी है, ये एफ है। और इसकी इमेज कैसे बनेगी, कहां से हमको प्रकाश किरणों को भेजना है, ये याद रखना। समझ में आया।
सेंटर याद रखो, फोकस याद रखो, ध्रुव याद रखो। अब ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, आगे बढ़ाते जाओ, जैसे मैंने इसमें बताया था। एक एक करके डायग्राम बना रहे, एक एक करके बता रहा हूं कि वस्तु कहां पर रखी रहेगी, इमेज कहां पर बनेगी। पहला डायग्राम, पहला डायग्राम पोजीशन लिख रहा हूं शॉर्टकट में। किसकी पोजीशन? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। पहला डायग्राम हमारा वस्तु की स्थिति कौन सी होगी? अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहां पर? अनंत पर। अनंत पर मतलब एट इनफाइनाइट, अनंत पर। हम वस्तु को कहां पर रख रहे हैं? अनंत पर। वस्तु कहां पर रखी रहेगी भैया? अनंत पर। याद रहेगा। ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा? फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा? फोकस पर। वस्तु कहां पर है? अनंत पर, इन्फिनिटी पर। अब अगर हम किसी कॉन्केव मिरर के सामने, अगर हम किसी कॉन्केव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हो? बहुत दूर रख रहे हो। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? कि आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? बहुत दूर रख रहे हो। बहुत दूर से मतलब, बहुत दूर से मतलब ऐसी स्थिति पर रख रहे हो जहां से वो ऑब्जेक्ट दिखे ना, नॉर्मल ऐसे समझो। तो अब ऐसी स्थिति पर हमको इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। याद रखना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? एट फोकस। एट फोकस कहां पर है बताओ? एट फोकस। एट फोकस इट मींस, फोकस इट मींस हिंदी में फोकस पर, फोकस एफ पर। मैंने फोकस बताया, कॉन्केव मिरर का फोकस कहां पर होता है? लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वो होता है फोकस। अच्छा, इसके बाद हमको पता चल करना है साइज। साइज मतलब आकार कैसा रहेगा इस स्थिति में, तो हमको बताना है बिंदु आकार। बिंदु आकार, बिंदु आकार मतलब पॉइंट साइज, बिंदु आकार मतलब पॉइंट साइज। और नेचर क्या आएगा? रियल। नेचर क्या आएगा? वास्तविक। ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके याद होना चाहिए। नेचर कैसे आएगा भैया? वास्तविक, रियल। और इन्वर्टेड भी लिखना, उल्टा। इमेज जो बनेगी उल्टा मतलब इन्वर्टेड। पहला डायग्राम है हमारा कॉन्केव मिरर का। पहला डायग्राम कॉन्केव मिरर का, याद रखना। ऑब्जेक्ट को जब हम कहां रख दे? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर मतलब अनंत पर। इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। कैसे बनेगी? पॉइंट साइज। कैसे बनेगी? रियल, वास्तविक और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। डायग्राम बना रहा हूं और इसको मैं, डायग्राम को मैं ऐसे नॉर्मल बना देता हूं तो भी समझ में आ जाएगा। ये हमने बनाया कॉन्केव। आप लोग भी कोशिश करना कि एक बार में ऐसे बन जाए। ये हमारा क्या है? कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है? इसमें हम बनाएंगे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। कोशिश करना लाइन एकदम सीधी बने हमारे पास। प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है बताओ? इसके लिए इसके लिए यहां पर आएगा क्या? सी। और इससे अगर आप इतना ले रहे हो तो इसका बीच वाला हिस्सा क्या आएगा हमारा? फोकस। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या आएगा? सी। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हमने? इन्फिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रखोगे तो कोशिश करना, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखोगे तो इस वाले डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे? देखो ऐसे, आधा ऐसे आधा ऐसे। ठीक, सही है। ये हमने रखा ऑब्जेक्ट और इसका पीछे का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग कर दो, पॉलिश कर दो। इसका हिस्सा क्या कर दो? पॉलिश कर दो। ये सीधा बनाना, ठीक है। ये वाला भाग पॉलिश कर दो, तो ये पॉलिश सरफेस हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। और रे डायग्राम बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए, किरण आरेख बनाने के लिए हमको सिर्फ कितनी किरणों की आवश्यकता पड़ रही है? दो। पहली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और इसके लिए ऐसे जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। टकराने के बाद कौन से बिंदु से जाएगी? फोकस। और एक काम और करना इसके लिए, एक काम और करना, थोड़ी देर बाद बताता हूं। दूसरी लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किस बिंदु से होकर जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको क्या बोलोगे आप? फोकस। नो डाउट। आप एक काम और करना इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इसको थोड़ा सा डॉट बना देना तो ये समझ में आएगा कि ये कहां पर जाएगी भैया? अनंत से। कहां से जा रही है ये? अनंत से। कहां से जा रही है लाइट? अनंत से। ठीक है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को कर देना थोड़ा बड़ा। डायग्राम में कोई दिक्कत है?
और ये एरो के साइन जरूर बनाना। ये वाली लाइट रे टकराई, इससे जाएगी, यहां से टकराने के बाद इससे जाएगी। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लाइट रे किसी सरफेस पर टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, हमको वहां पर एक नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल मतलब अभिलंब बनाना पड़ता है। अब आप सोचो अभिलंब कहां पर बनेगा, तो अभिलंब हमेशा एक लाइन होती है जो जो पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट, इसको किससे मिला देते हैं हम लोग, इसको सी से मिला देते हैं। तो यहां पर दो एंगल बन जाते हैं, एक एंगल बन जाएगा आई, एक एंगल बन जाएगा आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप नाम दे देना, ये हो जाएगा सरफेस हमारा एम, एम डेस, ये हो जाएगा हमारा पोल पी। इतना कंप्लीट करके अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। अनंत पर मतलब इन्फिनिटी पर, ये मैंने इन्फिनिटी रख दिया, इनफाइनाइट, अनंत पर रखा। और प्रतिबिंब कहां पर बना, प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। कैसा बना, पॉइंट साइज। पॉइंट मतलब बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। पहले क्वेश्चन में, इस टेबल के पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का पहला टॉपिक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हो तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, कहां पर बनती है, कहां पर बनती है, फोकस पर। बिंदु आकार की, उल्टी, रियल, इन्वर्टेड और रियल। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चेक करो। सेकंड क्वेश्चन का कुछ भाग लिख रहा हूं मैं। पोजीशन ऑफ, सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की स्थिति, और बाकी हम डायग्राम बनाकर देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति है बियॉन्ड सी। वस्तु की स्थिति बियॉन्ड सी मतलब सी से परे। सी से क्या हो जाएगा, परे। यहां पर हम क्या ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसकी इमेज कहां पर बनती है, हम बनाने के बाद चेक करते हैं। कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी हमको, दो प्रकाश किरणों की। कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, दो प्रकाश, दो लाइट रे की आवश्यकता होगी। लो भाई फिर से डायग्राम बना रहा हूं इस पोजीशन पर। तो ये बनाया हमने कॉन्केव मिरर, ये हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। इसके बाद क्या बनाना है अपने को, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। तो एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से होकर जाए, जो एक ऐसी लाइन जो कहां से जाए, इसके सेंटर से। जहां से जा रही है लाइन वो क्या कहलाएगा, हमारा ध्रुव, पोल पी। इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग कर दो, ये पॉलिश कर दो इसके सरफेस पर। पॉलिश्ड सरफेस हो गया मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, परावर्तक पृष्ठ। यहां पर हमने क्या बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना बनाए, इसका आधा क्या बनेगा, फोकस। आधा क्या बनेगा, फोकस। इसको नाम दो एम, एम डेस। ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, बियॉन्ड सी, सी से परे। तो अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग सी से परे। तो मैं ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, सी से परे, इट मींस सी से दूर रखा। ये हमने रखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। कितनी लाइट रे की आवश्यकता होगी, दो लाइट रे की। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। इसमें कोई डाउट है क्या? दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। लाइट रे अब परावर्तन के पश्चात पहली प्रकाश किरणें देखो कैसे जाएगी। फर्स्ट लाइट रे ऐसे जाएगी, टकराएगी, इस पर टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी वो क्या कहलाता है, फोकस। कोई डाउट है क्या? प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। इसके लिए सेकंड लाइट रे कहां से जाएगी, सी से होकर। दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर पास होगी, सी से होकर। इसको सी से पहुंचाओ, यहां से टकराएगी और पॉइंट आना चाहिए, ये सी से गई। ठीक है, सी से टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में, टकराने के बाद ऐसे जाएगी और वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जहां पर भी दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को कट करती है, लाइट रे जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है, वहां पर मिलती है इमेज। वहां पर मिलती है इमेज। जहां पर लाइट रे एक दूसरे को कट करती है, टकराती है, वहां पर क्या मिलती है, इमेज। तो देखो दोनों प्रकाश किरणें यहां टकराई, यहां पर क्या मिलेगी हमको, एक इमेज। अब इमेज बना दो यहां से, ये बनी इसकी इमेज। ये बनी इसकी इमेज। अब बताओ इमेज कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज बनी उल्टी, ये आ जाएगा बी डेस और ए डेस। कहां है पोजीशन, अगर आपने बियॉन्ड सी रखा है, किसकी पोजीशन, वस्तु की, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब मतलब इमेज कहां पर बनी बताओ, इमेज बनी बिटवीन
सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, हिंदी में सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में। अब सी तथा एफ के बीच में बनी है, कैसे बनी है भैया? साइज कैसा है? छोटा है, साइज वस्तु से छोटा है। साइज कैसा है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है। और नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? यह है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, हिंदी में वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। सेकेंड पॉइंट याद होना चाहिए कि जब हम किसी कॉन्केव मिरर में, ये डायग्राम है, याद होना चाहिए परफेक्ट। नेमिंग करो उसका, ए बी हो गया, सी डी नाम दे दो, एम एम डेस नाम दे दो। और कुछ बचा क्या? खाली नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं बनाना इससे ज्यादा। ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड सी, कहां पर? सी से परे। इमेज कहां पर बनेगी? इमेज कहां पर बनेगी? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। वस्तु से छोटी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी। एक चीज और याद रखो, जब भी इमेज जो है, प्रतिबिंब से जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब जो बनता है, वो अगर उल्टी बन रही है इसका मतलब रियल हो रही है, वास्तविक हो रही है। सीधी हो रही है मतलब आभासी हो रही है। सेकेंड डायग्राम, सेकेंड डायग्राम में हमने कॉन्केव मिरर में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, कोई डाउट नहीं इसमें। थर्ड पोजीशन, सुनना ध्यान से, थर्ड पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है एट सी, हिंदी में सी पर। अब हम सी पर वस्तु को रखकर देखते हैं उसकी इमेज कहां पर बनती है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो ये बना हमारा कॉन्केव मिरर, दिस इज अवर कॉन्केव मिरर, नो डाउट। कॉन्केव मिरर हमको बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने एक लाइन खींची जो इसके बीच से होकर गई। कहां से होकर गई? बीच से। ये हुआ जहां से जा रहा है, ये कहलाया हमारा ध्रुव, पोल कहलाया। ठीक है, इसकी सतह को रिफ्लेक्टिंग बनाओ, रिफ्लेक्टिंग मतलब पॉलिश सरफेस बनाओ, तो यहां पर हम इसका पॉलिश कर देते, ये हमने पॉलिश कर दिया। कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं? सी पर। तो अगर हम यहां पर सी बनाते हैं, ठीक है क्या, यहां पर सी बनाते हैं, तो इसका आधा होगा एफ, ये बात याद रखना, इसका आधा क्या होगा? एफ। सी बनाया तो उसका आधा एफ बनाना, तो गड़बड़ थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, डायग्राम को सीधा बनाना, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, सीधा बन रहा है, बट थोड़ा बहुत होगा तो उसको एडजस्ट करना। हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, ऑब्जेक्ट कहां रखा? सी पर, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा सी पर। सही है। कितनी लाइट रे की आवश्यकता होती है? 2। कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी भैया? 2। कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी? 2। अब 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। पहली प्रकाश किरण, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, आप एक लाइन बनाना तो भी चलेगा, लाइन बनाओगे तो भी चलेगा। पहली प्रकाश किरण लाइट रे, आपको पता होना चाहिए किसी परावर्तक पृष्ठ से कॉन्केव मिरर में लाइट रे टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। पहली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां से गई? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को फोकस से पहुंचा दो, फोकस से जाने के बाद वो जाएगी इधर से, जहां पर दोनों लाइट रे एक दूसरे को कट करेगी, जहां पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कट करने वाली है, वहां पर मिलेगी हमको इमेज। वहां पर क्या मिलेगा? प्रतिबिंब। ये थर्ड डायग्राम है। अब जहां पर इमेज मिल रही है वहां पर आप क्या करो? ऐसे बना दो। भैया बताओ, इमेज कहां पर बनी? सी पर। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? सी पर। इमेज कहां बनेगी? सी पर। ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, इमेज कहां बनी? सी पर। और देखो समझ में आ रहा होगा, जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका साइज है? इमेज का। जो वस्तु का आकार है वही किसका साइज है? इमेज का। तो हम क्या बताएंगे? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर आ रही है? एट सी, मतलब सी पर। अब बताओ आकार क्या आ रहा है? आकार मतलब साइज, आकार मतलब साइज, ये आ रहा है वस्तु के आकार का, मतलब समान लिख दे रहा हूं मैं, इक्वल साइज, समान। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका साइज है? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब नेचर बताओ, नेचर मतलब होता है प्रकृति, ये ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन है। नेचर क्या है? नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड, रियल और
इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ये है ऑब्जेक्ट, नाम दो इसको ए बी। इमेज क्या बनी, बी डेस ए डेस, उल्टी बनी है। लाइट रे ऐसे जाकर ऐसे गई, ऐसे जाकर ऐसे आई, ऐसे जाकर ऐसे आई। ये हो जाएगा एम डेज, इसको नाम दे दो डी। ठीक, ये हमारा डायग्राम। कौन से नंबर का डायग्राम हमारा ये, 3rd नंबर का। 4th वाली पोजीशन चेक करो कि अगर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी तथा एफ के बीच। इसमें कोई डाउट है क्या? डायग्राम बनाकर पता लगाते हैं कि इमेज कहां पर बन रही है। कितनी प्रकाश किरणें, 2। कितनी लाइट रे की जरूरत पड़ रही है, 2 लाइट रे की। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है उसको फोकस बोलते हैं, याद रहेगी। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम सी और एफ के बीच में। इसके पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी थी, सी और एफ के बीच में। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से परे। ये हम बना रहे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद हम कॉन्वेक्स करेंगे। 6 डायग्राम है, 6 डायग्राम परफेक्ट आने चाहिए सबको, ठीक है। इसके बाद हम क्या क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इट मींस मुख्य अक्ष, ऐसी लाइन जो कहां से होकर जाए, दर्पण के बीच में से होकर जाए। जहां से प्रकाश किरण होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये सरफेस को आप पॉलिश कर दो तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। थोड़ा घुमा देना भाई, हाँ थोड़ा घुमा देना, ऐसे राउंड में बनाना थोड़ा सा, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ बना। अब ये बनाया हमने क्या, सी, और इससे आधा ही बनाना, कोशिश करना कि इसको एकदम करेक्ट करो, इससे आधा बनाया, ठीक है। प्रकाश किरण कहां से जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, एकदम बीचम बीच नहीं हो रहा है, बीच में रख रहा है। कितनी प्रकाश किरणें होना हमको, 2। कितनी लाइट रे चाहिए, 2 प्रकाश किरणें चाहिए। यहां पर रख दे रहा हूं मैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, 2 लाइट रे चाहिए। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा करके यहां रख दे रहा हूं। प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाता है उसका फोकस बोलते हैं। पहली प्रकाश किरण यहां जाएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको क्या बोलोगे आप, बोलो कोई डाउट, कहां से गई, फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश किरण कहां से गई, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण आप कहां से भेजो, दूसरी प्रकाश किरण यहां से भेजो। कहां से, यहां से। देखो एक तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है, और टकराने के बाद सीधे ऐसे लाना है, सीधे आएगी ऐसी, सीधे यहां पर। इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से परे। इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से परे। अब वस्तु से बड़ी बन रही है, वस्तु से कैसे बन रही है, बड़ी। तो यहां पर हम इसको मिला दे रहे हैं ऐसे, सर ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वो आपके मिरर के साइज पर और बाकी चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे, सी और एफ के बीच में, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, बियॉन्ड सी, सी से परे, सी से परे। और कैसे होगा भैया, ये तो हो गया हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लिख देते पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या आएगी, बियॉन्ड सी, सी से परे। और ये आ जाएगा हमारे पास बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश, क्योंकि ये है हमारे पास ए बी, ठीक है। नाम दे दो इसको, लाइट रे ऐसे जाकर ऐसे आएगी, प्रकाश किरण ऐसे जाकर ऐसे आएगी, नाम आ जाएगा एम डैश, एम डैश। बाकी सारी चीजें क्लियर है, बाकी सारी चीजें क्लियर है, याद रहेगा। 4th नंबर का डायग्राम, कितने नंबर का डायग्राम हमारा, 4th नंबर का डायग्राम। ऑब्जेक्ट को कहां रखा अपन ने, ऑब्जेक्ट को कहां रखा,
बियॉन्ड सी, सी से परे, सी से इमेज कहां पर बनी, रुको, ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, सी से परे। और साइज क्या आएगा, साइज क्या आएगा, इनलार्ज्ड। साइज कैसे आएगा, इनलार्ज, मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और नेचर बताओ, नेचर आएगा रियल। जब भी वस्तु, जब भी इमेज उल्टी बन रही है, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कैसे बन रहा है, रियल। रियल इट मींस वास्तविक। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर। नेक्स्ट डायग्राम, अब हमको ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, एफ पर। अभी हमने कहां पर रखा था, देखो उल्टा ऐसे याद रखोगे। अभी हमने स्टार्टिंग वाला कहां पर रखा था, इन्फिनिटी पर। कहां पर रखा था, अनंत पर। इमेज कहां पर बनी थी, फोकस पर। तो अब अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो यहां पर आ जा रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहां पर है, एफ पर। इमेज कहां पर बनेगी, अनंत पर। इमेज कहां पर बनेगी, अनंत पर। इन्फिनिटी पर थोड़ा एडजस्ट करके बनाना, पता तो है। एट फोकस, हिंदी में फोकस पर। अब डायग्राम बनाने के बाद समझते हैं कि इमेज कहां पर आ रही है। ये बनाया हमने, ये क्या बनाया, कॉनकेव। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। कोशिश करना हाथ से बन जाए कॉनकेव पेपर में, लेकिन परफेक्ट बनाना है। ये कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा इस पर ध्रुव, इसका आधा वाला भाग P, ठीक है। इसको पॉलिश कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर C यहां बना रहे हो, C अगर यहां बना रहे हो तो F को इसके बीच में ही बनाना। F को बनाया यहां पर, F बनाया यहां पर। और इसी पर तो हमको क्या करना है, इसी पर किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। हमने बोला ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं हम लोग, F पर। ये ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहां पर, F पर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, और ऑब्जेक्ट F पर रखने के बाद हमको पता है प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्सिंग जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस। दो लाइट रे, दो किरणों की आवश्यकता होगी क्योंकि हम रे डायग्राम बना रहे हैं। और जब हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो 12th क्लास में, लाइट दो तरीके से व्यवहार करता है, एक तो किरणों के रूप में और एक वेव्स की फॉर्म में। तरंगों के रूप में और वेव्स की फॉर्म में, रे की फॉर्म में और वेव की फॉर्म में, किरण के रूप में और तरंग के रूप में। हम लोग इस क्लास में बना रहे रे बना रहे। लो भाई, फर्स्ट लाइट रे ऐसे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगा, फोकस। वो क्या कहलाएगा, फोकस, नो डाउट। सेकेंड लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी वापस। कहां से आएगी, सी से। कहां से आएगी, सी से। सी से थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूं मैं, ये सी से आएगी। आप सी को बना लो यहां पर, आप बना भी लेना ऐसे सी से। ये दोनों की दोनों लाइट रे कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे होना चाहिए सीधे। जब सीधे होती है तो कहां पर जाती है भैया, सीधे होती है तो इन्फिनिटी तक जाती है। जब लाइट रे सीधी होती है तो कहां तक जाती है, इन्फिनिटी। सीधे होती है तो कहां तक जाती है, इन्फिनिटी। आप ऐसे बनाओगे ये दोनों कभी नहीं मिलेगी। अब जब लाइट रे कभी नहीं मिल रही है तो ये कहां पर बनेगी भैया, ये जाएगी अनंत पर। जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, अनंत पर। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, अनंत पर। लाइट रे ऐसी जाएगी तो वो अनंत पर जाएगी। आपने ऐसे बना देना, इसको वापस कर देना, इधर जाकर इसको वापस कर देना। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा ए बी। यहां पर एक पॉइंट एम डेस नाम दे देना। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दे, एफ पर, वस्तु को कहां रख दे, एफ पर। इमेज ऐसे बनेगी, दोनों लाइन पैरेलल बनेगी। दोनों लाइन पैरेलल मतलब सीधी सीधी जाएगी। और लाइन जब पैरेलल बनती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन ऑफ इमेज इज इनफाइनाइट मतलब अनंत पर। और अब अगर अनंत पर बन रही है तो अगर आपसे कोई नेचर पूछे कि भैया इमेज का नेचर बताओ, जब अनंत पर बन रही है
तो इमेज कैसे बनेगी, तो वो हमको नहीं पता, ठीक है। वुड नॉट बी फॉर्म्ड ऐसे लिख देना, वुड नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि बनेगी नहीं तो हम बता नहीं सकते कि कैसे बन रही है, क्योंकि अनंत पर बहुत दूर आएगी। लास्ट डायग्राम, ये 5वें नंबर का डायग्राम था हमारी बुक का। कहां से, चैप्टर नंबर हमारा 9 लाइट। एक लास्ट डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, ये हमने बनाया कॉन्केव मिरर। पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति बिटवीन, बिटवीन P एंड F, मतलब P तथा F के बीच। आपको पता होना चाहिए P क्या है, F क्या है, C क्या है। बताया है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, कहां पर वस्तु को रखा जाता है, उसकी इमेज कहां पर बन रही है। ये लास्ट डायग्राम, ठीक। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये इसका पॉलिश्ड वाला भाग, ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी और एफ के बीच में। अगर यहां पर सी आएगा तो इसका आधा क्या होगा, एफ। ऑब्जेक्ट को रखा हमने पी और एफ के बीच में, कहां पर रखा, पी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को रखा पी और एफ के बीच में। ये बना हमारा ध्रुव। लाइट रे, पहली लाइट रे देखो, पहली लाइट रे यहां से पहुंचा दो ऐसे, यहां ध्रुव पर टकराने के बाद इधर। दूसरी लाइट रे, प्रकाश किरण ऊपर जाएगी और इसके बाद ये वापस आएगी, तो कहां से होकर जाएगी, सी से। कहां से होकर जाएगी, सी से। थोड़ी तिरछी हो रही है लाइट रे, प्रकाश किरण, तो इसको क्या करो आप, थोड़ा सीधा कर दो। ठीक, ऐसे वापस आएगी, ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे। तो दोनों जब ऐसे डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों एक दूसरे से मिलेगी नहीं। अब दोनों नहीं मिलेगी तो हमको इसका आभासी प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। आभासी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे खींचेंगे वापस और इसको ऐसे ये लाइट रे सीधी ऐसी, और ये वाली लाइट रे ये भी ये ऐसे। दोनों कहां मिल रही है एक दूसरे से, दोनों कहां मिल रही है, उतनी दूर। दोनों कहां पर मिल रही है, उतनी दूर। इसको छोटा करके बना देता हूं। जहां दोनों लाइट एक दूसरे से कट होगी वहां पर हमको क्या मिलने वाली है, इमेज। जहां पर दोनों लाइट एक दूसरे से कट होगी वहां पर क्या मिलने वाली है हमको, इमेज। यह क्या मिलने वाली है यहां पर, इमेज। किधर मिली इमेज, किधर मिली इमेज, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां पर मिलेगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यहां पर लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मतलब बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसे कैसे मिली, इसका नेचर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी, आभासी और सीधी। आभासी और कैसी बनी, सीधी। आभासी और सीधी, आभासी और सीधी। और पोजीशन भी देख ली, बाकी सारी चीजें देख ली। बोलो कोई डाउट है क्या, कंफर्म। ये 6 डायग्राम। एक चीज और देख लो फिर से, दिमाग में इस चीज को याद रख लेना कि कहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, कहां पर उसकी इमेज बनी है। कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है, कहां पर इमेज बनी। जितनी इमेज, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास होते जाएगा, इमेज पीछे हटती चली जाएगी। ठीक है, देख लो एक बार और, इसको भी समझ लो। इससे ही समझना। ये 6 डायग्राम देखिए अपन ने। लास्ट से चालू करता हूं, लास्ट से मतलब आखिरी से।
जो हमने आखिरी में बनाया था। आखिरी में हमने बनाया था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, पी और एफ के बीच में। याद रखना ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, ऑब्जेक्ट को रखा पी और एफ के बीच में। ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट को रखा अपन ने पी और एफ के बीच में। सर ये एफ है, याद रहेगा, ये एफ है और ये क्या है, पी। हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, पी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनी, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। वापस करो, हमने कहां पर रखा, एफ पर। कहां पर रख दिया, एफ पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, एफ पर, देखो पैरेलल लाइन आई, समांतर रेखा आई। अब जब समांतर रेखा आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पर, इमेज कहां पर बनेगी, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। हमने इसको और दूर लाए थोड़ा, मतलब सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में रखा तो ये कहां बना, बियॉन्ड सी, सी से परे। हमने ऑब्जेक्ट को और पीछे लाया, कहां पर लाया, सी पर, तो सी पर लाया तो इमेज कहां पर बनी, सी पर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। और हमने अगर इसको थोड़ा सी से दूर ले गए तो इमेज कहां पर बनी, बिटवीन सी और एफ। ये एफ है, बिटवीन सी और एफ मतलब सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटी। कितने कितने डायग्राम बने, 6 डायग्राम। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम आप देख लो और परफेक्ट डायग्राम को कंप्लीट करो। रिवा जो आखिरी में बताया उससे बता रहा हूं, फिर एक बार उधर बता के खत्म कर रहा हूं। हमने अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर, ये एफ है, ये बिंदु क्या है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, एफ मतलब फोकस। हमने अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, पी और एफ के बीच में, इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। थोड़ा पीछे लाते, कहां पर रख दिया हमने, एफ पर। कहां पर रख दिया, एफ पर। जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे, वस्तु को ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। थोड़ा दूर लेकर आते, ये सी, ये एफ हुआ तो सी इतना आएगा। हमने रखा सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से दूर। फिर हम सी पर रख देंगे, तो सी पर रख देंगे तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सी पर। कैसे बनेगी, सेम साइज। और अगर इससे दूर रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, सी से दूर रखेंगे तो कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटी और उल्टी। क्लियर, ये हमारा डायग्राम थे 6 और यहां से ये हमने कंप्लीट किया। ये हमारा आखिरी वाला डायग्राम, बिहाइंड द मिरर। हो सकता है डायग्राम की लाइन थोड़ी ऐसी होगी, आपको देख कर परफेक्ट करना है। इसके बाद पहले वाला डायग्राम, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, कहां पर रखा ऑब्जेक्ट को, एफ पर। इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट पर। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सी और एफ के बीच में, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, सी पर, इमेज कहां पर बनी, सी पर। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, सी से परे, इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में। लास्ट वाली हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर। कैसे बनी, पॉइंट साइज, बिंदु आकार की। कोई डाउट, कोई डाउट।